हेलो बच्चों। आज हम 12वीं क्लास के हिस्ट्री सेट 2 देखने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ना। और दूसरी बात ये बता दें कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। अब एग्ज़ाम होने की तिथि की घोषणा भी कल हो सकता है। पहला प्रश्न देखेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दर्पण तांबा का था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? इसमें देखिए प्रश्न एक है, लेकिन बहुत सारा इसमें प्रश्न बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीलर। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता का चित्र मिला है, तो हम कहेंगे पशुपति शिव का। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगा से, है ना। कालीबंगा से चूड़ी का भी प्रमाण मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका हो जाएगा 483 किलोमीटर। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? बहुत इम्पोर्टेंट, सेल खड़ी। किसका निर्माण? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन लोकतांत्रिक था। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार था, है ना। ये आपका इस प्रकार से ये आकार बन गया था हड़प्पा सभ्यता का। उत्तर में आप लोग जानते हैं मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिमी भाग जो था सुतका गेंडोर। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा का प्रमाण नहीं मिला। किसका प्रमाण नहीं मिला? लोहा का। लोहा का प्रमाण वैदिक युग में मिला। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कौन? कालिदास। अगला देखेंगे, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। आगे हम देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसे हराया था? धनानंद को। आगे है, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इंडिका। किससे जाना जाता है? इंडिका। आगे देखेंगे, कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती। आगे देखेंगे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच? सम्राट अशोक और खरवाल के राजा जो थे उसके बीच, है ना। आगे है,
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? तो कौन थे? हिंद यूनानी। नेक्स्ट देखेंगे, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन। आगे देखेंगे हम, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। गर्भगृह के ऊपर की आकृति, इस प्रकार की जो आकृति होती है, विमान कहा जाता है। बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म है? किस धर्म की महिमा है? तो त्रिरत्न जैन धर्म की महिमा है। किसकी महिमा है? जैन धर्म की। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। नेक्स्ट देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, और अंतिम कौन थे? वर्धमान महावीर। देखिए 28वां नंबर प्रश्न में दिया भी है, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, आइन ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो आइन ए दहसाला के प्रतिपादक कौन थे? टोडर मल। आगे है, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्क आबादी। नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? 1575 ईस्वी। आगे है, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी, यहाँ से खुद एक प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? तो बाबर ने। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो तुजुक से याद रखिएगा तुर्की भाषा। आगे देखेंगे, बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? तो बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे है, अकबर का जन्म 542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। आगे है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो उसका वित्त मंत्री टोडरमल था। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो आप लोग जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय, है ना। कौन थे? कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश से थे। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? 4 वंश, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। आगे, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो अभी भी बता चुके हैं, कृष्णदेव राय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1986 ईस्वी में, है ना। अंत में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।